नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल अभिज्ञान एजुकेशन पर। केस डिटेल पेंडिंग आपको दिखा रहा होगा यहाँ पर बीएड वर्सेस बीटीसी का केस। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जब बीएड बीटीसी की सुनवाई हुई थी तो उसमें जैसे भी जो हियरिंग हुई 12 जनवरी के आसपास जो भी सुनवाई हुई, 20 जनवरी के आसपास आपको काउंटर फाइल करने के लिए सभी पक्ष को कह दिया गया था। उसकी भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, क्या कैसे किसका पक्ष किस हिसाब से रखा गया। 20 जनवरी को काउंटर फाइल होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डायरी नंबर, और जिसमें केस नंबर एसएलपी इसी का रोल है केवीएस पीआरटी के रिजल्ट में। क्योंकि आपने देखा होगा कि केवीएस पीआरटी का जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें ये बात साफ साफ मेंशन थी कि बीएड वालों का जो रिजल्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अधीन रहेगा, जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एसएलपी नंबर होगा। यही एसएलपी नंबर है जिसके अधीन आपका रिजल्ट होने वाला है। रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा और जो फाइनल अपडेट इस समय का है वो मैं आपको बता दूं, जिसमें द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई वर्सेस राजेंद्र सिंह चोटिया जी का जो केस है वो आपका 3 महीने होने को है, 3 महीने से ज़्यादा हो गए। इवन 12 जनवरी के आसपास आपकी केस को जो है वो सुन लिया गया था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 12/1/2023 को केस सुनवाई हो गई थी। पेंडिंग मोशन हियरिंग दिखा रहा होगा, फाइनल आपका डिस्पोजल हो चुका है एट द एडमिशन स्टेज। सिविल केस हर्ड रिजर्व है ऑर्डर आपका। जिस केस को सुना गया था उस केस के जो ऑनरेबल जस्टिस थे उसमें आपको अनिरुद्ध बोस जी और सुधांशु धूलिया जी दोनों दिखाई दे रहे होंगे। इसमें से एक जज को जो है ऑनरेबल सुधांशु धूलिया जी को वो कोविड-19 पॉजिटिव हो गए थे, जिसके कारण जो है आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देखा होगा काफ़ी केस जो है वो डिले हो गए। अब वो 26 अप्रैल को वो वापसी कर चुके हैं, जिसमें अब जितने भी केस ऑर्डर रिजर्व थे उन सभी का डिसीजन धीरे धीरे आने लगा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कैटेगरी आपकी जो है वो सर्विस मैटर से रिलेटेड है, यानी कि इसी से रिलेटेड आपकी स्टेट की वैकेंसी है, यानी सुपर टेट की। साथ में ही जो है वो आपकी जो बिहार 7th फेज का डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो भी पेंडिंग हुआ है। हिमाचल प्रदेश से भी वैकेंसीज आनी है, डिफरेंट स्टेट्स। कुछ बीएड के फेवर में है मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, और कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो डीएलएड के फेवर यानी बीटीसी के फेवर में हैं। अगर हम लोग बात करें डिटेल फॉर द रजिस्ट्रेशन तो ये कल की नोटिस है, जिसमें 1/5 यहाँ पर आप लोग डेट देख रहे होंगे। कल 1 मई को ये कंप्लेंट फाइल की गई है अमरप्रीत कौर जी के द्वारा, जिसमें ये बात मेंशन है कि जो भी सुनवाई हुई थी उसका ऑर्डर जल्द से जल्द सुना दिया जाए, जिसमें केवीएस पीआरटी वैकेंसी से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो मेंशन थी। यहाँ पर एसएलपी नंबर वही एसएलपी नंबर जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया। बातें क्या लिखी हुई हैं यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि सेट केस फाइनल ऑर्डर इज रिजर्व्ड फ्रॉम 12 जनवरी 2023, यानी 12 जनवरी से आपका ऑर्डर रिजर्व है। वी विल जीवीटी ईटी डीएलएड बीटीसी डीएड स्टूडेंट आर वेटिंग फॉर द फाइनल जजमेंट मोर देन 90 डेज, यानी 90 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं। सर इट्स आर हम्बल प्रे, मतलब उन्होंने रिक्वेस्ट की है। बेस जो आधार माना है वो आरटी 2009 को आधार माना गया है। ये आधार क्यों माना गया है? क्योंकि इसी के आधार पर ये कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पर आरटी में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, जिसमें टीचर होना मैंडेटरी है। इन्होंने इसी को आधार मानकर ये गुजारिश की है ऑनरेबल कोर्ट से कि जल्द से जल्द आप डिसीजन दे दीजिए, ताकि जल्द से जल्द जो भर्तियां पेंडिंग में हैं, जहां पे टीचर 10% से ज़्यादा सीटें वैकेंट है, जैसे यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ 1.26 लाख अप्रॉक्स आपकी सीट्स वैकेंट हैं। इतने नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट होने के बाद अगर आरटी के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये आरटी का साफ साफ उल्लंघन हो रहा है। इसलिए ये कंप्लेंट फाइल की गई है कि जितनी जल्दी भी डिसीजन आ जाता है उतनी जल्दी आपको ये सारी वैकेंसीज बिहार 7th फेज हो या सुपर टेट हो या हिमाचल प्रदेश हो देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कि रिस्पेक्टेड सर, सीइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस केस प्लीज लिस्ट इन फाइनल जजमेंट बिफोर 21 मई 2023। 21 मई 2023 के पहले पहले ये ऑर्डर की डिमांड की गई है कि 21 मई 2023 के ऑर्डर जरूर सुना दिया जाए। एक रिक्वेस्ट के तरीके से मेल की गई है, जिसमें ये कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। अब रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिल सकता है? जैसे कि उम्मीद जताई जा रही है कि ऑनरेबल दोनों जजेस ने जो हियरिंग सुन रखी थी आपकी, उसमें से काफ़ी जो केस थे वो जनवरी के थे, उनका ऑर्डर एक एक करके आ रहे हैं। अगर हम लोग अपने केस की बात करें बीएड वर्सेस बीटीसी केस की, तो बीएड वर्सेस बीटीसी के बारे में अगर देखा जाए तो जो भी बीएड और बीटीसी के पक्षकार थे उनका यही मानना है कि 7 से 10 मई के पहले पहले आपको केस देखने को मिल सकता है।
और जहाँ तक बीएड वालों का प्रश्न है कि बीएड बाहर होगा कि नहीं होगा, देखिए मैं आपके सामने, मुझे ऑनरेबल कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं सिंपली आपको 2-3 बातें बता देता हूँ जिससे आप लोग इजीली समझ पाएंगे। एनसीटीई ही ये डिसाइड करती है कि कौन किस क्लास के लिए योग्य है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई बॉडी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन करने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए एक संस्था का निर्धारण करती है जिसका नाम है एनसीटी, जो एक स्वायत्त संस्था है। यही बताती है कि किस क्लास में किस एलिजिबिलिटी के टीचर रखे जाएंगे। 2018 में आप इनका गजट देख सकते हैं, वो गजट मेरे टेलीग्राम चैनल पर पड़ा हुआ है, जिसमें एनसीटी ने कहा था कि बीएड प्राइमरी के लिए योग्य है। उसी के बाद आप केवीएस की भर्ती उठाइए जो लास्ट 2018 में हुई थी, उसमें बीएड वाले में भी सम्मिलित हुए थे शायद से, और 69,000 में भी यूपी की जो भर्ती हुई उसमें बीएड वालों को लिया गया। अब बात कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द स्टेट्स की। तो मोस्ट ऑफ द स्टेट्स भी आपकी बीएड के फेवर में है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी बीएड के फेवर में है। सीजी की बात करें, एनसीटीई आपकी बीएड के फेवर में है। तो अगेंस्ट में कौन है? अगेंस्ट में आपकी राजस्थान गवर्नमेंट है। इसी तरीके से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की आपकी जेबीटी वाले जो भी हैं साथी, वो भी इसको लेके जो है हरियाणा गवर्नमेंट आपकी जेबीटी के पक्ष में। बट ये भी देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे 2025 कोई स्टेट टारगेट कर रहा है 2025 का। जैसे एमपी की बात करें तो एमपी, हरियाणा, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे डीएलएड और बीटीसी बंद होने जा रहा है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए अगर हम लोग एक फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचे अपने कंक्लूजन के हिसाब से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनईपी 2020 में जिक्र जो है वो बीएड का ही है। तो नहीं लगता है कि बीएड को इतनी आसानी से उनके अगेंस्ट में डिसीजन जाएगा। बाकी आप लोग आपके जो विचार हैं, आपको लग रहा हो, वो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, तो आप वहाँ पर अपनी बातें रख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जहाँ तक केवीएस पीआरटी रिजल्ट की बात रही, तो हो सकता है वो आपको केस के ऑर्डर के पहले दिख जाए, यानी कि आज से कल परसों किसी भी दिन आ जाए, क्योंकि सारा काम आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नॉर्मलाइजेशन का भी जो प्रोसेस था वो लगभग कंप्लीट है, रिजल्ट ही आना है। आपका लाइब्रेरियन का रिजल्ट बाकी है, एसएसए का रिजल्ट आपका पेंडिंग में है, साथ में आपका पीआरटी का रिजल्ट। ये 3 रिजल्ट आपके बचे हुए हैं, बाकी सारे रिजल्ट आ चुके हैं। तो हो सकता है पहले आपको ये 1-2 रिजल्ट आज कल में दिख जाए। पीआरटी का रिजल्ट और थोड़ा टाइम ले ले तो 10 मई के पहले पहले संभवतः आपको पीआरटी का रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।